हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपनियों की न्यूज़ अक्सर आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए चिटफंड पर न्यूज़ लेकर आए हैं वो 4 चिटफंड कंपनियों से जुड़ी है। दोस्तों, न्यूज़ सुनाने से पहले आपसे हमारा अनुरोध है, चैनल पर बने रहे ताकि आपको पता चल सके कि वो 4 कंपनियां कौन सी हैं जिनकी आज हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना विलंब करे इन 4 कंपनियों की लेटेस्ट न्यूज़। ये न्यूज़ दैनिक भास्कर से है और इसका शीर्ष है, धोखाधड़ी, चिटफंड कंपनियों पर एफआईआर, सालों पहले संपत्ति जब्त करने लिखी चिट्ठी। यहाँ दोस्तों बिलासपुर की लेटेस्ट न्यूज़। अचल संपत्ति कुर्क कर पैसे लौटाने की प्रक्रिया सिर्फ इसलिए रुकी है कि संपत्तियां दूसरे ज़िले में है। पूरी खबर क्या है, चलिए शुरू करते हैं। ये खबर आशीष दुबे द्वारा। शहर की पुलिस को 4 चिटफंड कंपनियों के नाम पर इनकी चल अचल संपत्ति की जानकारी इकट्ठा करने और कुर्की की प्रक्रिया को बढ़ाने में खासी दिक्कतें हो रही हैं। इनमें से बीएन गोल्ड, गोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, कैरियर, ड्रीम एजुकेशन एकेडमी, आई सेक्टर और BNG गोल्ड नाम की कंपनियां शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ शहर में अलग अलग थानों में लोगों को ठगने और धोखाधड़ी करने के आरोप में जुर्म दर्ज किया गया है। कोई मामला 2 साल पहले का है तो कोई उससे पहले का। सिर्फ फिर भी इनकी संपत्तियों की सही जानकारी नहीं मिल रही है। दूसरे ज़िलों में उन्होंने खूब संपत्तियां बनाई हैं, पर पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण निवेशकों को उनके पैसे लौटा कर संबंधित संस्थाओं की ज़मीनों को नीलाम करने में समस्या आ रही है। इसके संदर्भ में बिलासपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने चारों ज़िलों के बड़े अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने चिटफंड के मामलों को प्राथमिकता देने और निवेशकों को उनके पैसे वापस लौटाने की मंशा में यह पत्राचार करने की बात लिखी है। उन्होंने कलेक्टर के एक पत्र का हवाला देते हुए सभी जगह के जिम्मेदार अधिकारियों को लिखा है कि ठगी के शिकार हुए लोगों को उनके नए पैसों को लौटाया अनिवार्य है। लोगों के उनके गए पैसों को लौटाना अनिवार्य है। उन्होंने जहां जहां जिन चिटफंड कंपनियों के नाम पर ज़मीनें और अन्य संपत्तियां हैं उनके क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी को प्रकरण में जल्द कार्रवाई आगे बढ़ाने की बात लिखी है। इन चारों चिटफंड कंपनियों के नाम पर बिलासपुर में तारबहार, कोनी और सिरगिट्टी थानों में धारा 420 से लेकर अन्य तरह की धाराएं लगाई गई हैं। इसके लिए सभी मामलों में नीलामी की कार्रवाई करने के लिए संबंधित तहसीलदार और अन्य अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा की है। जानिए किन कंपनियों की कहाँ ज़मीनें और अन्य संपत्तियाँ। नंबर 1, गैर वित्तीय कंपनी BN गोल्ड का प्रकरण तारबहार थाने में दर्ज है। आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 120, 407 के तहत प्रकरण दर्ज है। इनके नाम की ज़मीन जहांगीर चापा में बताई जा रही है, जिसके लिए पहले भी पत्रचार किया गया है और अभी तक इस प्रकार की जानकारी वहां के अफसरों ने यह नहीं भेजी है। नंबर 2, गोल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी की ज़मीन रायपुर ज़िले में है। इनका प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है। इस प्रकार की शिकायतें गिरगिट्टी थाने में भी हुई थी, जिसके बाद की आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। नंबर 3, कैरियर ड्रीम एजुकेशन एकेडमी आई सेक्टर के नाम की ज़मीन कबीरधाम में बताई गई है। वहां के अधिकारियों को प्रकरण में जानकारी देने की चिट्ठी लिखी गई है। इस प्रकार भी बिलासपुर के थाने में दर्ज करवाया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो प्रकरण बिलासपुर थाने में दर्ज कराया गया था, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। नंबर 4, BN ग्लोबल कंपनी की अचल संपत्ति मुंगेरी ज़िले और पथरिया में होना बताया जा रहा है। एसपी ने वहां के तहसीलदार को चिट्ठी लिखी है। प्रतिलिपि बड़े अधिकारियों को गई है। अभी वहां से भी इनके प्रकरण में स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। इसके चलते यह कार्रवाई रुकी है। मैंने सभी जगह के
कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है। हमारे ज़िले के लोगों के हुए फ्रॉड के मामले में मैंने इन सभी जगह के कलेक्टरों को पत्रचार किया है, जहां इन चिटफंड कंपनियों की चल और अचल संपत्तियां हैं। उनके जल्द इन प्रकरणों में नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात लिखी गई है। संभवतः पत्राचार के बाद इसकी प्रक्रिया भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रशांत अग्रवाल द्वारा एसपी बिलासपुर द्वारा एक चिटफंड से पीड़ित निवेशकों के लिए लेटर जानकारी, जो दैनिक भास्कर से लेकर आए। न्यूज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब